राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गिनाए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे। जनपद जलौन पहुंचे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्रकारों से की वार्ता। जनपद जलौन पहुंचे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उरई शहर के विकास भवन के महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में प्रेस वार्ता की। सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? राज्य मंत्री स्तर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बताया उत्तर प्रदेश में अस्पताल व जिला कारागार का निरीक्षण किया। बचपन के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ विस्तार से जानकारी दी और इसी संदर्भ में मैं जिले जिले जा रहा हूँ। ये मेरा 68वां जिला है और यहाँ सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? उत्तर प्रदेश में बचपन के चेहरे की मुस्कान को ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ और इसी संदर्भ में मैं जिले जिले जा रहा हूँ। ये मेरा 68वां जिला है और यहाँ पर बच्चों से संबंधित, बच्चों के अधिकारों से संबंधित, बच्चों के संरक्षण से संबंधित, बच्चों को जो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है उनका सबका समीक्षा करने के लिए कल मैं यहाँ पर आ गया था। औरैया से आया था, प्रातःकाल आज मैं निकला, जिला चिकित्सालय गया, वहाँ पर मैंने एनआरसी में गया, मरीजों के तीमारदारों से मैंने बात की, मैंने बच्चों से भी बात की और मैंने उनसे पूछा डॉक्टर दवाई देते हैं? उन्होंने कहा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों के। आज स्वास्थ्य व्यवस्था में क्राउड बढ़ रहा है और ऐसे ही मैं फिर वहाँ से जिला जेल गया था और जिला जेल में जो माएँ जेल में रहती हैं उनके 6 बच्चे थे, उनसे भी मैं मिला और वहाँ पर मैंने उनके खेलने के लिए सामग्री दिलवाने की बात कही है और मैंने अपने डीपीओ को निर्देश दिया कि स्पॉन्सर योजना से उन बच्चों को झूला और वो 2 स्कूटर और इधर बीएसए को भी मैंने कहा है कि 2-3 झूले बड़े वाले वो भी देंगे और उन्होंने मैंने निर्देश का पालन किया है। 9 देवी में वो सामान पहुंच जाएगा। सर, मेरा क्वेश्चन जी, जैसे स्कूलों में कुछ बच्चों के साथ कोई परेशानी है, गरीब परिवार है या उनमें माता पिता की मृत्यु हो गई है, स्कूल वालों ने उसको ना तो टीसी दी और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि पहले फीस लेके आओगे तब स्कूल में दाखिल करोगे, तो ऐसे स्कूल वालों के लिए आप क्या कार्रवाई के लिए यहाँ निर्देशित करेंगे? सरकार के द्वारा आरटी के तहत बच्चों का प्रवेश कराया जा रहा है और 800 की संख्या में प्रवेश की मुझे बताया गया कि 800 प्रवेश हुए हैं और कहीं अगर ऐसा भी कोई मामला आता है मेरे संज्ञान में आपने लिया है तो अभी इसके बाद मुझे आप बताएं तो मैं बीएस से बैठे मैं निर्देश देके जाऊंगा उस समस्या का समाधान करूंगा। मॉर्निंग स्टार स्कूल का ही जी आप चिंता मत करिए। रंजीत मंत्री योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन बच्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उसी के तहत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 84 बच्चों को 4,000 रुपया पढ़ने के लिए यहाँ पर जालौन जिले में दिया जा रहा है। ऐसे ही 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ बाप किसी भी बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 188 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2,500 रुपया उनको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। आज हम जिला जेल में भी निरीक्षण करने गए थे और हमने वहां पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी निर्देश दिया कि ऐसी सूची वो बना लें जिन माँ बाप को सजा हो गई है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना में जोड़ेंगे और उसके लिए हमने अपने डीपीओ को और उनको निर्देश दिया है सूची बनाकर उन बच्चों की मदद की जाए। दूसरा, कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न दिखाया उसको साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसके तहत अभी तक 15,000 रुपया बेटी जब जन्म लेती थी और आज हमने हॉस्पिटल में, क्योंकि सोमवार को जन्मोत्सव मनाया जाता है,
20 बेटियों का जन्मदिन मनाया था और उसमें घोषणा की है कि सब बेटियों को कन्या सुमंगल से जोड़ा जाए। हमने ये निर्देश अपने डीपीओ को दिया है। दूसरा, इसके तहत 12,800 के लगभग बच्चियों को आपके जालौन जिले में कन्या सुमंगल योजना से जोड़ा गया है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि रक्षाबंधन पर बेटियों को उन्होंने उपहार दिया है कि 15,000 से अब ये 25,000 आने वाले 23-24 में हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बहनें जिनके पति चले गए और बहनें बिना पति के रह गई, ऐसी बहनों के लिए भी हमने विधवा पेंशन योजना हमारे यहाँ से चल रही है और 23,000 के लगभग यहाँ ओरई और जालौन की बहनों को मिल रहा है। और आज भी हमने बैठक में सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को सीधा मिले और इसके लिए हमने कहा है और अधिकारियों ने सहज हमारे निर्देश को स्वीकार किया है। आज योजना बनी है कि चाहे इसमें आंगनवाड़ी बहनें हो, चाहे आशा बहनें हो, चाहे एएनएम बहनें हो, चाहे हमारी रोटी बनाने वाली बहनें हो, इन सबको भी इन सब योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनके ई श्रम कार्ड भी बनवाए जाएंगे, इनको पेंशन व्यवस्था से भी जोड़ा जाएगा, इन सब। और दूसरा, आज हमने कोरोना की जो बच्चे थे उनकी माएँ उनको बुलाया था और आज 14 माओं को हमने रोजगार दिलाने का काम किया है। और हमने अधिकारियों को निर्देश देकर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे बीएसए डिपार्टमेंट में आने वाले आंगनबाड़ी का जब हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की जब जगह निकलेंगी उसके लिए ये क्योंकि फुलफिल है, उन महिलाओं के नाम नोट कराए। कुछ को समूह से जोड़ा है, कुछ को हमारे सीएमओ ऑफिस से जोड़ा है और उनको कुछ रोजगार, उनको ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनके आंसुओं को जितना हम उनका मदद कर सकते हैं ये करने का प्रयास किया। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।